हेलो बच्चों, आइए हम लोग न्यूक्लियर इन्वेलप से जुड़े कुछ फैक्ट जानते हैं और इसी से रिलेटेड हम प्रोकैरियोटिक सेल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। आइए बेटा, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा न्यूक्लियर एनवेलप है। न्यूक्लियर एनवेलप मतलब आउटर और इनर मेम्ब्रेन मिला के। बेटा अगर ये प्रेजेंट होती है और वेल डेवलप्ड होती है, तब इसे हम बोल देते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं, वेल डेवलप्ड मतलब यूकैरियोटिक सेल। और अगर यही एब्सेंट होती है तब इसे हम बोल देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो हमें अब इसी प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखना है कि कैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है। आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। आइए देखिए, ये हमारी एक टोटल प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मेन पार्ट्स हम आपको डिस्कस करके आज बताएंगे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए बेटा। यहां पर देखिए तीन लेयर है, आउटर, मिडिल और इनर। अगर हम बात करें तो आउटर लेयर, उससे इनर लेयर और फिर मिडिल लेयर और इनर लेयर। बेटे इस आउटर लेयर को हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, जैसे कि आप देखिए फिगर में ग्लाइकोकैलिक्स, इसे बोल देते हैं हम। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर सेल वॉल, क्या बोल देते हैं? सेल वॉल बोल देते हैं। और सबसे लास्ट वाले को हम बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इन तीनों को मिला के हम बोल देते हैं सेल इन्वेलप, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण करती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ये देखिए, सबसे बाहर वाली लेयर ग्लाइकोकैलिक्स की होती है, जो कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई होती है, जो कि एक क्या होती है? एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्या होती है? एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और पहला फंक्शन इसका। बेटा दूसरा फंक्शन क्या है इसका? कि ये कॉलोनाइज द बैक्टीरियल कॉलोनी विथ म्यूकस। बेटा साइड्स पूरे लेयर में, इन पूरी लेयर्स में अगर आप देखिए इस ग्लाइकोकैलिक्स की पूरी ऊपर वाली लेयर में ऐसे म्यूकसी सब्सटेंस, एक चिपचिपा म्यूकस सब्सटेंस भरा हुआ होता है, जिसे हम बोलते हैं जिलेटिन। और ये जिलेटिस चिपचिपे तरह का पदार्थ होता है, जो एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से आपस में चिपका के रखता है, मींस कॉलोनी बनवाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया सिंगल नहीं रहता, जनरली एक कॉलोनी में रहता है, और इसी तरीके से इसी ग्लाइकोकैलिक्स के कारण इसकी कॉलोनी बन जाती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये देख रहे होंगे आपका एक कैप्सूलर स्ट्रक्चर बन रहा है। क्या बन रहा है? कैप्सूलर स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर ये कैप्सूल प्रेजेंट होती है तो हम उस बैक्टीरिया को बोलेंगे पैथोजेनिक और कैप्सूलेटेड, अगर उसके अंदर कैप्सूल प्रेजेंट है, इन तीनों लेयर से है तो। और अगर कैप्सूल एब्सेंट नहीं है तो जनरली ऐसे बैक्टीरिया नॉन पैथोजेनिक होते, जैसे ग्राम पॉजिटिव। और कैप्सूलेटेड कैसे होते हैं? ग्राम नेगेटिव ज़्यादातर ये होते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसकी डिटेल आगे। और देखिए ये हो गया आपका। अब हम जैसे अंदर बढ़ेंगे, जब अंदर बढ़ेंगे तो हम देखेंगे, अंदर बढ़ते ही हम देखेंगे कि ऊपर ये लेयर क्या बन रही है? सेल वॉल मतलब एक सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की, किसकी बनी हुई? सेल वॉल किसकी बनी होती है बेटा? पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल बनी हुई होती है। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकन दो वर्ड से मिलकर बना है, पेप्टाइड और ग्लाइकन। पेप्टाइड मींस प्रोटीन और ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि आप देख रहे होंगे पेप्टाइड एंड ग्लाइकन। बेटा ये पेप्टाइड है और ये ग्लाइकन है, इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में ये स्ट्रक्चर है, ये बंध है, और ये बंध कार्बोहाइड्रेट का होता है। और ये दोनों स्ट्रक्चर, ये दोनों हमारे हाथ मुट्ठे क्या कहलाते हैं? ये प्रोटीन और ये कार्बोहाइड्रेट, जो कि बीटा 1,4 लिंकेज का बना हुआ होता है,
जी हमारी मुट्ठी है ये आप इसको प्रोटीन मान लीजिए और ऐसे जुड़ा होता है बीच में ये कार्बोहाइड्रेट बीटा 1,4 लिंकेज के द्वारा। देखिए ये आपको दिख गया ये सेल वॉल। अब इस सेल वॉल के ही बेसिस पे बैक्टीरिया दो तरह के आपको मिलेंगे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। और प्रोकैरियोटिक सेल जनरली बैक्टीरिया की ही होती है, इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है सोल मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये है, देखिए ध्यान से देखिए। अब ये करती क्या है, ये बेटा ऑस्मोटिक बर्स्ट से बचाती है, मींस बॉडी में अगर हाइपर सलाइन कंडीशन मींस हायर साल्ट कंडीशन, ज्यादा साल्ट कंडीशन में अगर बैक्टीरिया को रख दोगे तो वो प्लाज्मोलाइज हो जाएगी, टूट जाएगी, लेकिन यही सेल वॉल उसको प्लाज्मोलाइज होने से बचा लेता है, टूटने से बचा लेता है। दूसरा काम है, जैसे हम कोई ड्रग्स खाए तो वो ड्रग्स जैसे पेनिसिलिन खाए तो वो जाके हमारे इनकी सेल वॉल पे असर करती है। अगर ये सेल वॉल टाइट है तो दवाई अंदर पेनिट्रेट करके नहीं पहुंच पाएगी, अंदर भेद के नहीं पहुंच पाएगी। तो ये काम हो जाता है हमारे सेल वॉल का, जो कि एक प्रोटेक्टिव मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर का काम कौन करती है, हमारी सेल वॉल बैक्टीरिया में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे आप देखेंगे सेल वॉल के और अंदर अगर चलेंगे तो ये देखिए कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस इनफोल्डिंग दिख रही है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बेटा लिपोपॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है, मतलब लिपिड और प्रोटीन की मिलकर बनी होती है, जैसे सबकी बनी होती है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ेंगे तो ये फोल्ड आपको दिखेगा, देखिए ये फोल्ड आपको दिखेगा, ये फोल्ड कहलाता है मीजोसोम या कॉन्ड्रोइड्स। क्या कहलाता है, कॉन्ड्रोइड, जो कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, जो किसमें हेल्प करता है, सेल डिवीजन में और रेस्पायरेशन में, क्योंकि यहां पर रेस्पायरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता, तो सारा काम कहां होता है, इसी मीसोसोम के अंदर में होता है। आगे देखेंगे अगला स्ट्रक्चर देखिए, तो एक प्लाज्मिड स्ट्रक्चर है। प्लाज्मिड मतलब बेटा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। अब कहेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, तो क्रोमोसोमल कहां पर है, आइए यहां देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोइड है जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ना हो। तो न्यूक्लियस जैसा जीन को बियर करने वाला या जीनोफोर, जिसमें ट्रिपल सी डीएनए पाया जाता है। ट्रिपल सी डीएनए का मतलब क्लोज्ड सर्कुलर और कोवैलेंट डीएनए पाया जाता है, जिसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, और यही हमारा बैक्टीरिया का प्रोक्रोमोसोम होता है। प्रोक्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम बनने की शुरुआत वाला। इसीलिए इसके कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत हम बात करेंगे प्लाज्मिड की, जो कि प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है, जो ऑटोनॉमस और डबल सर्कुलर होता है। हम इसकी डिटेल आपको आगे पढ़ाएंगे। इतना समझ में आया, तो ये हमारा ये था इधर का पार्ट। बेटा चूंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें 70S राइबोसोम भी पाए जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं 70S राइबोसोम। उसके बाद हम आगे के स्ट्रक्चर में इसमें पूरा कंप्लीशन आपको दिखा चुके, पूरा कंप्लीशन मैंने आपको बता दिया। और बॉडी के एकदम बाहर देखिए, ये रोए लाइक स्ट्रक्चर है, एक रोए लाइक स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं पिलाई। क्या बोलते हैं, पिलाई, जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया को अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है। मैं आपको बताऊंगा, इसी से एक जेनेटिक फेनोमेना भी जुड़ा है, जैसे कॉन्जुगेशन बोलते हैं। मैं इसको आगे के डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखेंगे तो ये कंप्लीशन हमारा आगे बढ़ेगा, और हम देखेंगे कि कैसे हमारा सेल वॉल है, हमारा सेल वॉल कैसे बनी हुई है। बेटा सेल वॉल, जैसे सेल वॉल को मानिए ईंटा, दीवार की ईंट, तो ईंट मतलब ईंट के आगे देखिए नाम लिखा होता है, जैसे शक्ति नाम, ऐसे कुछ आगे नाम लिखा हुआ होता है। तो ये जो जिससे ये ईंटा बना है, जिससे पूरा सेल वॉल बना हुआ है, उसे हम बोलते हैं क्या, पेप्टाइडोग्लाइकेन। जैसे समझिए ये ईंटा है, इस ईंटे को क्या नाम दे दिया गया है, अभी मैंने बताया आपको, पेप्टाइडोग्लाइकन ये है। और बेटा इसके 2 पार्ट्स होते हैं, नैम और नैग से मिलकर बना हुआ होता है। किससे, नैम और नैग से मिलकर बना हुआ होता है। एन एसिटाइल मुरामिक एसिड और एन एसिटाइल गैलेक्टोसमीन, जैसा आप देख रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था ये दो प्रोटीन और बीच में एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, बीटा 1,4 लिंकेज। देखिए आप फिगर में आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे।
और इसकी डिटेल लिस्ट अगर आप देखेंगे तो एक नैम, दूसरा नैग, एक नैम, दूसरा नैग, एक नैम, दूसरा नैग और बीच में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ऐसे ही बैक्टीरिया की पूरी प्रोटेक्टिव सेल वॉल का निर्माण हो जाता है, जो कि उसे एक ऑस्मोटिक शॉक से बचाती है, मतलब उसे बाहर के एनवायरनमेंट से एकदम अलग रखती है और सुरक्षित भी रखती है। आगे देखेंगे तो ये आपका पार्ट यहां पर है। इसी सेल वॉल के बेसिस पे बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव भी बोला जाता है, जो कि मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में पूरी तरीके से मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल का फुल डिटेल्ड वीडियो था, जिसमें मैंने आपको टोटल चीजें शेयर की और आपको जल्दी ही मैं इसके आगे के वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।